तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक सिंपल सा टॉपिक है। अगेन, जैसे फैक्टर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज के बाद जो आता है नेक्स्ट पार्ट, वो नेक्स्ट पार्ट है रिलेटेड टू द एक्टिविटीज ऑफ इकोनॉमी। जैसे इकोनॉमिक्स का हम लोग ने डेफिनेशन, जैसे मैंने तुम लोग को पहले दिन बताया था कि इन एन इकोनॉमी ट्रांजेक्शंस होते हैं एंड देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। ट्रांसफर ऑफ वेल्थ और ये सब कुछ जो होता है दैट इज नोन एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एक्चुअली मैं तुम लोग को इसका मीनिंग तो ऑलरेडी बता चुका था, बट फिर भी दुनिया के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है, out of all those activities you can bifurcate them as being economic or non economic activities। तो हम लोग जस्ट सिंपल इसका एक मीनिंग देखेंगे, व्हाट आर इकोनॉमिक एंड व्हाट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो सी सिंपल सा इसका अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग इन द सेंस कि अगर आप इसका मीनिंग अगर समझने का अगर बात करते हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब वो एक्टिविटीज जहां से आपको मोनेटरी बेनिफिट्स होने वाले हैं। ऐसी एक्टिविटी जिसमें मोनेटरी बेनिफिट्स होते हैं इज नोन एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। और ऐसी एक्टिविटी जिसमें कोई मोनेटरी बेनिफिट्स नहीं होते उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मोनेटरी बेनिफिट का मतलब क्या होता है? मोनेटरी बेनिफिट का मतलब होता है कि आपको क्या वहां पे पैसे मिलने वाले हैं कि नहीं मिलने वाले। दैट इज द ओनली थिंग विच सेपरेट्स द टू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इन दोनों के बीच में डिफरेंस सिर्फ यही है। एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके अंदर पैसे मिलते हैं और एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके अंदर पैसे नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा डिफरेंस है। सीधा इस पे से भी आपको क्वेश्चन आ जाता है। तो इट्स वेरी सिंपल। मॉनेटरी बेनिफिट्स अगर हो रहे, मॉनेटरी मतलब यू आर गेटिंग वैल्यू फॉर वट एवर यू आर डूइंग। जब भी वैल्यू एडिशन होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, व्हेन यू आर जनरेटिंग मनी इन द ल्यू ऑफ सर्विसेज, सर्विस के बदले आपको जो भी पैसे मिलते हैं ना, वो एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। अब सिर्फ इतना नहीं होता कि आपको सिर्फ बेनिफिट्स होंगे, इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि हमें मॉनेटरी लॉस भी हो जाए। ठीक है, तो बेनिफिट्स और लॉस दोनों होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली दोनों में से दोनों नहीं होगा। नो मॉनेटरी बेनिफिट्स और लॉस, यहाँ पे दोनों में से एक भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो ना आपको पैसे मिल रहे ना आपको पैसे जा रहे, दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आपको पैसे मिल रहे हैं या आपके पैसे जा रहे, दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ऐसा कहाँ पे होता है? तो हम लोग कभी कभी, जैसे तुम लोग सब्जी खरीदने जाते हो, सब्जी खरीदने के लिए अगर आपने पैसे दिए, दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। फार्मर जो फार्मिंग करता है, फार्मिंग क्यों, फार्मर फार्मिंग कैसे करता है? तो टू टू ग्रो ऑन हिज फील्ड, वो रॉ मटेरियल्स को परचेज करने जाएगा। ठीक है, उसको टूल्स चाहिए, मे बी ऑल्सो नीड्स अ ट्रैक्टर, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो उनको जरूरत होती है। तो वो सारी चीजों के अंदर वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करने वाले, एंड देन फिर वो आगे जाके बाकी की चीजों के अंदर, वो दूसरी एक्टिविटीज के अंदर वो इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, बाद में उनको उसका कोई गेन होगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। ठीक है, एक बिजनेसमैन होता है, या फिर अगर लेट्स से स्कूल टीचर भी क्यों पढ़ाते हैं? भाई उनको पैसे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो, फार्मर हो सकता है, फिर यहाँ पे बिजनेस बिजनेसमैन नहीं लिखूंगा, मैं बिजनेस पर्सन लिखूंगा, क्योंकि इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि विमेन भी हो सकती है। ठीक है, तो बिजनेस पर्सन हो सकता है, फिर इट्स ए टीचर। ठीक है, वेजिटेबल सेलर, शॉपकीपर, ये सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं ये होते हैं इकोनॉमिक। मतलब यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ वेल्थ हो रहा है। ठीक है, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, दैट दैट इज नॉट अ कंसर्न, बट देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का जो प्रिंसिपल जो था ट्रांसफर ऑफ वेल्थ वाला, वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। सो दैट इज व्हाई ऑल दीज एक्टिविटीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर अब क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर अगर क्रिकेट खेल रहे हो,
आप अपने दोस्तों से उसके लिए पैसे नहीं मांगते, ठीक है। तो दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन द सेम वे, इसका कोई एम नहीं होता कि आप यहाँ पे कोई पैसा कमाओ या जनरेट करो या लॉस हो, ऐसा कभी ओन नहीं, ऐसा कभी होता नहीं है। लाइक जैसे जो मदर होती है, मदर अपने बच्चों का जो ध्यान रखती है, ठीक है। फिर हाउस वाइफ जो होती है, ये लोग भी अपने घर पे जो काम करते हैं उसके लिए उनको कोई पैसे नहीं देता, ठीक है। फिर अगर आप कोई सोशल सर्विस अगर देते हो, बिना कोई बेनिफिट के अगर आप कोई सोशल सर्विस अगर देते हो, ठीक है, जस्ट लाइक गिविंग समथिंग बैक टू द सोसाइटी, दैट इज ऑल्सो नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे मैंने बोला कि प्लेइंग क्रिकेट विथ योर फ्रेंड्स, तो ये भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे भी कोई पैसे का लेन देन नहीं होने वाला, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये तो सिंपल सा चीज था, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये टर्म याद रखना, मॉनेटरी बेनिफिट। मॉनेटरी का मतलब होता है पैसा, विटामिन एम, ठीक है। नो मॉनेटरी बेनिफिट, कोई यहाँ पे पैसा या नुकसान नहीं होता, यहाँ पे पैसा नुकसान हो सकता है। यहाँ पे ये सब चीजों के अंदर आप पैसे जनरेट कर सकते हैं या तो आपके जेब में से पैसा जाएगा, दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, इट इज पॉसिबल कि ये चीज आपको एक डिफरेंट फॉर्म में पूछ सकते हैं। डिफरेंट फॉर्म इन द इन द सेंस कि ये आपको ऐसे पूछा पूछा जा सकता है कि अ, आपको ऑप्शंस दिए होंगे और ऑप्शंस में से मे बी यू विल हैव टू सिलेक्ट कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जिसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। तो ऐसा इसके अंदर से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये इसका पर्पस, ये एक छोटा सा था कि आपको ये चीज पता करके रखनी होती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और चीजें हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये भी तुम लोग ने बचपन में पढ़ा हुआ है कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होते हैं, ठीक है। तो वो भी हम लोग देखते हैं, लाइक सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। कितने सेक्टर्स होते हैं वैसे इकोनॉमी के? 3 तीन, चार, पांच, कितने होते हैं? 3 थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सी, अगर हम लोग ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से देखें, देन देर आर थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सिंपल है, उनका नाम आपको पता ही है ये भी। एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है, दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी, एंड द थर्ड वन इज नोन एज टर्शियरी। इसको एक और नाम दिया है हम लोग ने, उसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। अब ये तो ओल्ड डेफिनेशन है, तुम्हारे बुक में नो डाउट यही डेफिनेशंस दी है, बट इनको छोड़ के और भी इसकी डेफिनेशंस होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी आज के टाइम पे यहाँ पे दो और सेक्टर्स ऐड हो गए। एक को हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी, और एक फिफ्थ वाला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्विनरी। मतलब ये भी वही ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स है, क्वाटरनरी एंड क्विनरी। ये डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं ऐसे। अब जितने भी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, उन सभी का कोई ना कोई एक क्या कहते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। सबका एक डिफरेंट टाइप का कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। मैं इन दोनों को हटा देता हूँ, ये दोनों के ऊपर मैं बाद में बताऊंगा कि वो क्या है। बट तीन सेक्टर्स पहले समझ लेते हैं, वो एक बार समझ लिए फिर हम लोग इजीली बाकी के सेक्टर्स को समझ पाएंगे। तो प्राइमरी सेक्टर आपने बचपन में पढ़ा ही है ये, और मैंने भी शायद इससे पहले जब आपको जब एक्सप्लेन करा था तब भी मैंने बताया था। प्राइमरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है कि जहाँ पे क्या होता है वैसे प्राइमरी सेक्टर में, कैन एनीवन हेल्प मी? तो बोल सकता है। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उनको हम लोग क्लासिफाई करते हैं तीन तरह से,
और ऑलरेडी जब हम लोग फैक्टर्स ऑफ अ डेवलपिंग इकोनॉमी जब हम लोग पढ़ रहे थे तब हम लोग ने इसके बारे में थोड़ा सा एक शब्द देखा था। फॉर एग्जाम्पल, इन अ प्राइमरी एक्टिविटी, इसके नाम पे ही जाओ, प्राइमरी मतलब जो पहले आता है वो। तो अगर मुझे कोई भी काम करना है तो मुझे सबसे पहले रॉ मटेरियल या ये सब चीजें चाहिए। तो ऐसा सेक्टर जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। हम बायोलॉजी में एक ऐसा पढ़ते हैं इकोसिस्टम के अंदर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है, फिर सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। तो ये भी वही चीज है। सबसे पहले क्या होता है? तो सबसे पहले इसके अंदर एग्रीकल्चर ही होता है। ये जो चीज होती है ना वही यहाँ पे आती है। क्यों एग्रीकल्चर बोल रहा हूँ? क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि जहाँ पे रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं। इसको शॉर्ट में ऐसा याद रखते हैं, वेयर रॉ मटेरियल्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जहां पे भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है उस सेक्टर को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि प्राइमरी चीज तो वही है। तो इसके एग्जांपल्स देखो, एग्रीकल्चर, फिर आप इसके साथ साथ बोल सकते हो कैटल रियरिंग, कैटल जिसके पास वो तबेला होता है, जो लोग फिर मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, वो भी यहाँ पे आ गया। कैटल के बाद हम लोग याद करेंगे फिशरीज को। ठीक है, फिशरीज के बाद दूसरी चीजें भी होती है कि आप हनी प्रोड्यूस कर सकते हो, आप इवन एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर तो आ गया, पिसीकल्चर होता है, हॉर्टिकल्चर होता है, बहुत सारे जो कल्चर जो होते हैं वो सारे यहाँ पे होते हैं। फिर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि अकेला एग्रीकल्चर तक ये सीमित नहीं है, इट स्प्रेड्स इट्स बाउंड्रीज। हमने एग्रीकल्चर को छोड़ के कैटल रीयरिंग भी लग दिया। एक और चीज मैं लिख रहा हूँ, पोल्ट्री। ठीक है, जो जो चिकन और ये सब चीजें जो जहाँ पे बनती है वो, तो पोल्ट्री भी आ गई। पोल्ट्री के बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है माइनिंग। ठीक है, माइनिंग तो इसके अंदर गलती से भी भूलना नहीं है। ठीक है, फिर माइनिंग की अगर हम लोग ने बात करी तो फिर कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी हम लोग लिखते थे, कि वो भी प्राइमरी चीज भी आता है। ठीक है, प्राइमरी है वो, नेचर में जिस फॉर्म में मिलता है हम लोग उसको उसी फॉर्म में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो पोल्ट्री फार्म हो गया, कलेक्शन ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स हो गया, माइनिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स हो गया। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो होती है ये सब कुछ आता है तुम्हारा प्राइमरी सेक्टर के अंदर। इसका बेस क्या है? हियर द रॉ मटेरियल्स आर प्रोड्यूस्ड या कलेक्टेड या एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, रॉ मटेरियल्स को आप प्रोड्यूस करोगे, आप इनको कलेक्ट करोगे, या तो आप इनको जमीन में से खोद के निकालोगे। तो ये इसका काम होता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा सेक्टर जो होता है हमारा, दैट इज नोन एज द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हम ऐसा बोलते हैं कि रॉ मटेरियल्स आर प्रोसेस्ड, पहले इस पे प्रोसेसिंग होता है, इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स रेडी टू बी यूज्ड इन मार्केट्स। रेडी टू बी यूज्ड, ठीक है, रेडी टू यूज्ड। आप सीधा इनके प्रोडक्ट्स को आप डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। ठीक है, वो फिनिश, वो रॉ मटेरियल जो यहाँ से जो मिला उसी रॉ मटेरियल को ये लोग प्रोसेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास लेट से हम लोग ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि कॉटन, एग्रीकल्चर का अगर यहाँ पे अगर हमने एग्जाम्पल लिया, तो एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं कॉटन। वो कॉटन यहाँ पे जाएगा, कॉटन में से ये लोग थ्रेड निकालेंगे, थ्रेड निकाल के ये लोग उसके अंदर से स्पिनिंग करेंगे, स्पिनिंग के बाद वीविंग करेंगे, वीविंग के बाद स्टिचिंग करके एक फाइनल एक फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे और एक टी शर्ट बना के छोड़ देंगे। तो नाउ दैट टी शर्ट इज रेडी टू यूज। तो जब भी एक रॉ मटेरियल के अंदर वैल्यू एडिशन होता है, wherever value is added, it is known as secondary sector, या फिर इसका एक और नाम होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे होता है मैन्युफैक्चरिंग। तो एग्रीकल्चर बोला था, तो यहाँ पे आप इंडस्ट्री बोल सकते हो, इंडस्ट्री यहाँ पे सबसे पहले आता है। ठीक है, फिर इंडस्ट्री तो बहुत सारी होती है, आयरन स्मेल्टिंग हो सकता है,
फिर स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, हर तरीके की इंडस्ट्री, जितनी भी फैक्ट्रीज होती है वो सब। फिर इनको छोड़ के हमारा जो कंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट जो है वो भी यहाँ पे आता है। कंस्ट्रक्शन के अलावा आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी जो आता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता, इलेक्ट्रिसिटी इज अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। हाँ, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो यहाँ पे आता है। डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज होता है, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आएगा। ठीक है। फिर सेम वे फ्यूल की जो रिफाइनरीज होती है, ठीक है, जहाँ पे रिफाइनमेंट होता है वो सब भी यहाँ पे आएंगे। तो बेसिकली इन शॉर्ट ये ऐसी चीजें हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल्स का प्रोसेसिंग हुआ। आयन स्मेल्टिंग मतलब आयन को स्मेल्ट करके आप इसके अंदर से एल्यूमिनियम बना सकते हो, सॉरी स्टील बना सकते हो, एल्यूमिनियम क्या, स्टील बना सकते हैं। एल्यूमिनियम तो नेचर में अवेलेबल होता है। आयन स्मेल्टिंग करके आप आयन एक्सट्रैक्ट करके उसमें आप स्टील बना सकते हो। कंस्ट्रक्शन आप ब्रिक्स और मिट्टी और ये सब चीजें यूज करके यू विल मेक अ हाउस, अगेन यू आर एडिंग अ वैल्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्राइमरी सेक्टर में क्या हो रहा है? इन द प्राइमरी सेक्टर हम लोग ने यहाँ पे रॉ मटेरियल जो था उसको हम लोग ने जमीन में से या नेचर में से एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है। इन द सेकेंडरी सेक्टर हम लोग उन्हीं रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। नाउ द पार्ट इज टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर, देखो इन दोनों 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 ही सेक्टर्स को ये एक सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उसके तो नाम में उसका मतलब समझ में आता है कि दिस इज अ सेक्टर विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस द, क्या, विच इज गोइंग टू प्रोवाइड अ सर्विस। ठीक है, तो ये तो इसका काम तो फिक्स ही है कि ये भाई सर्विस प्रोवाइड करेगा, ये वो दोनों ही सेक्टर को हेल्प करेगा। सर्विस आप समझते हो, इसके अंदर इट प्रोवाइड्स सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज तो कितनी सारी होती है। टीचिंग, आप एक एग्जाम्पल ले लो, इट्स अ सर्विस। आप जो कम्युनिकेशन यूज करते हो, जैसे अभी आप लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तो आप जो जिस कंपनी का इंटरनेट आप यूज कर रहे हो, जिसका भी टावर आप यूज कर रहे हो, दैट इज अगेन प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को छोड़ के अगर आप ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व हो, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, ठीक है, आईटी हो गया, आईटी के साथ साथ आपने जैसे स्विगी है, फिर जोमेटो है, वो सब कुछ यहाँ पे आता है। फिर अमेजोन, ये सब भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, गूगल इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विस। इवन ये जो अभी हम जैसे जूम पे जो क्लास ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विस। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारा एक तरह से सर्विस प्रोवाइडिंग का सेक्टर है। अब इंपॉर्टेंट सेक्टर्स देखो, जैसे हेल्थ एक बहुत ही एसेंशियल सर्विस होता है। हेल्थ के साथ साथ हमारे पास दूसरे सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि बैंकिंग, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। ठीक है, बैंकिंग के बिना, क्योंकि फाइनेंस तो आप प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक कहाँ से इंडस्ट्री के अंदर और उन सब जगह पे पैसा जाएगा नहीं, तो लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर तीसरा एक पार्ट होता है एंटरटेनमेंट। हम जो टीवी पे जो जो देखते रहते हैं, वो सब भी एक सर्विस का पार्ट है, विच इंक्लूड्स एंटरटेनमेंट। टूरिज्म मैंने बोला, ओके, मैंने टूरिज्म नहीं लिखा है। टूरिज्म वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस पार्ट्स ऑफ द सर्विस सेक्टर। तो बेसिकली आई थिंक तुम्हारा ये अभी चीज तुमको सबको क्लियर होगा कि व्हाट एग्जैक्टली आर द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी अगर हमको देखना है तो सिंपल तरीके से वो तीन पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। एक के अंदर यहाँ पे रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं, कलेक्ट होते हैं या तो एक्सट्रैक्ट होते हैं, लाइक एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, कैटल रीडिंग, फिशरीज, पोल्ट्री, माइनिंग, ये सब कुछ यहाँ पे आता है। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हम इन्हीं सेक्टर्स जो होते हैं इकोनॉमी के, आई मीन इन्हीं जो रॉ मटेरियल्स जो होते हैं उसको हम लोग फिनिश प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ओके, फिर फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने को जो पार्ट जो होता है वो दैट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। इसके अंदर चीजें आती लाइक आयन स्मेल्टिंग, आयन का जो ओर जो मिला, आयन का ओर यहाँ से एक्सट्रैक्ट होगा। नेचर में आयन जो भी फॉर्म में अवेलेबल होता है ना, उसके अंदर खूब सारी इंप्योरिटीज होती है। जब आप उन इंप्योरिटीज को रिमूव करते हो, रिमूव करने के बाद आप जब वही इंप्योरिटीज
का रिमूव करने के बाद जब आपके पास प्योर आयन होता है या फिर आयन का कोई कंपाउंड होता है, लाइक यू हैव अ बेंच, आयन का रॉड होता है, वो सब कुछ यहाँ से होता है। ठीक है, आयन का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो होता है, आयन के कंपोनेंट्स बनाने का जो प्लांट जो होता है, वो वहीं पे कहीं पे स्टील भी बनता है। कंस्ट्रक्शन एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया, मिट्टी के ऊपर प्रोसेस करके ये लोग फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, हाँ ये ना थोड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। दो चीजें होती है, एक होता है प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हमारा सेक्टर 30 के अंदर यहाँ पे गांधीनगर के अंदर एक थर्मल पावर स्टेशन है। उसका काम कितना है, कोल आता है, पानी होता है, पानी को वेपराइज करके वो लोग टरबाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते, दैट्स इट। उनका काम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, आपके घर तक वो नहीं लेके आते, आपके घर तक डिस्कॉम्स लेके आते हैं। डिस्कॉम्स का मतलब होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है, जिनका काम क्या होता है, वो तार लगाना, बड़े बड़े तार जो दिखते हैं ना, वो तार लगाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई जो होता है वो सर्विस सेक्टर में आएगा, बट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। तो दोनों बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही क्लोज चीजें थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे लिखना भूल गया मैं। बट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन, हमारे घर पे जो वायर जो आता है वो वायर आता है, ठीक है, वो वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर के सबसे पहले ये तो सर्विस ही प्रोवाइड करने हैं, तो टीचिंग लिख दिया, फिर ये ट्रेड एंड कॉमर्स। फाइनेंस वाला पार्ट याद रखना, फाइनेंस भी मैंने लिखा था कहीं पे, आई थॉट मैंने लिखा था कि मैंने बैंकिंग लिखा, बैंकिंग एंड फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, टूरिज्म, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो हम लोग ने आज अभी तक दो चीजें पढ़ी, एक था हमारा इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दूसरा ये था। अब जैसे मैंने आपको बोला कि इनको छोड़ के दो और पार्ट्स होते हैं, दो और चीजें हैं कि जहाँ पे विच आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सी, सर्विस सेक्टर के अंदर हम लोग है ना हर तरह के लोगों को वहां पे इंक्लूड कर लेंगे। आई मीन द पीपल लाइक जो रिक्शा का जो पुल करता होगा या जो टैक्सी चलाता होगा, इवन दैट इज इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। अब उसी सर्विस के अंदर if we look at the work which our prime minister is doing या and a worker of the government is doing, तो वो भी is a kind of service। ठीक है, पर इसको और वो जो रिक्शा जो ओला उबर के जो ड्राइवर्स होते हैं, या कोई अगर मैकडोनल्ड्स में अगर काम करे, या तो फिर स्विगी या अमेजोन का डिलीवरी बॉय है, कैन वी कीप ऑल दोज पीपल इन द सेम कैटेगरी? तो लोगों ने सोचा इसके बारे में, लोगों ने सोचा कि इट्स टाइम टू डिवाइड द सर्विस सेक्टर, इसको थोड़ा और फर्दर आपको डिवाइड करने की जरूरत है, टू अंडरस्टैंड एंड टू हैव अ बेटर नॉलेज ऑफ द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। समझ में आएगा कि भाई कौन सा सेक्टर अच्छा है, कौन सा सेक्टर आगे, कौन सा सेक्टर पीछे। सो ये करने के लिए द इकोनॉमिस्ट दे केम टू दिस कंक्लूजन, उन्होंने सोचा कि दो और सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ऐड करना चाहिए। सो तो टर्शियरी सेक्टर जो था, जो हमने अभी पढ़ा, इन दैट सेक्टर वो लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग रखते हैं जो अनस्किल्ड लेबर प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचिंग एक ऐसा सर्विस होता है कि जिसके अंदर एक स्किल्ड क्वालिटी का लेबर प्रोवाइड होता है। ठीक है, लेबर तो मैं भी कर रहा हूँ, बट ये वाला जो लेबर जो है, ये लेबर करना और ओला उबर का ड्राइविंग का जो जो पार्ट है, वो दे आर नॉट द सेम थिंग्स। ठीक है, ये एक इंटेलेक्चुअल सर्विस हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इट इज स्किल बेस्ड। तो ये हम लोग इंक्लूड करेंगे इन द कॉटनरी सर्विसेज। सेम वे अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हो, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द कॉटनरी सर्विस, क्योंकि वो लोग भी बैठ के डेवलप करेंगे बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशन लाइक जूम, जिसपे हम लोग अभी क्लास में, ये भी किसने बनाया। ठीक है, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ द कॉटनरी सेक्टर। फिर आता है फिफ्थ पार्ट, जैसे मैंने लिखा था पहले, क्विनरी सेक्टर। आई नो ये सब टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, बट इफ एनी वन ऑफ यू इज लुकिंग टू ऑप्ट फॉर इकोनॉमिक्स इन योर हायर स्टडीज, तो वो लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। तो फिफ्थ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी भी होता है, आई मीन एक सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्विनरी। क्विनरी के अंदर यही सारे जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, जो डिप्लोमेटिक सर्विसेज के अंदर इंक्लूडेड है, जैसे कि हमारी आर्मी हो गई। अब आर्मी को कैसे आप सर्विस सेक्टर का पार्ट गिनोगे, बट दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विस टू द नेशन, लाइक अवर प्राइम मिनिस्टर, ही इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विस टू द नेशन। जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, आप उनको इंटेलेक्चुअल कैटेगरी में भी नहीं डाल सकते हो,
और आप उनको ऑब्वियसली वो थर्ड टर्शियरी कैटेगरी में तो नहीं डाल सकते. So that's why they came up a new part of the service sector which came to be known as the quinary sector, जो कि 5th नंबर पे आता है. So these are the overall all the sectors of economy जितने possible है, जितने अभी चल रहे हैं वो सारे के सारे ये आ गए. ठीक है, और ये हमारे 3 थे, ये 3 जो हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी किए. इनको छोड़ के हमारा जो नेक्स्ट पार्ट जो है, जो हम लोग को आज देखना है, और जो टेक्स्ट बुक के अंदर भी जो नेक्स्ट पार्ट जो है, ये चीज है द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फिर से ये एक ऐसी चीज है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. आई मीन इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं. प्रोडक्शन की बात करें इन द सेंस हम लोग ये देख रहे हैं कि कोई भी इकोनॉमी होती है उसको डेवलप होना है, तो डेवलप होने के लिए उसको रिसोर्सेज का यूज करके कुछ बनाना होगा. नाउ लेट्स से मुझे भी एक कंपनी खोलनी है एंड इवन आई वांट टू अर्न सम मनी. तो व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट. ठीक है, कोई भी इकोनॉमी चलाने के लिए, कोई भी इंडस्ट्री चलाने के लिए, या इवन फॉर प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर, देयर आर फ्यू इनपुट्स व्हिच आर नेसेसरी. ठीक है, कुछ चीजें तो नेसेसरी होती है जिनको हम लोग बोलते हैं द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, ये इनको हम लोग क्लासिफाई करते हैं 4 पार्ट्स के अंदर. नाउ दीज ऑल दीज 4 पार्ट्स दे आर सब्सटेंशियल. आपको कुछ भी करना, अगर आपको स्कूल चलाना है, अगर आपको अमेजोन चलाना है, अगर आपको इंडस्ट्री चलाना है, अगर आपको आयरन मैन्युफैक्चर करना है, यू नीड ऑल दीज 4 थिंग्स. सबसे पहले होता है लैंड, सेकेंड आता है लेबर, थर्ड इज कैपिटल, और फोर्थ होता है एंटरप्रेन्योर. इसका एक और नाम है ह्यूमन कैपिटल. और ये चारों के बिना आप आपके कोई भी चीज हो उसके अंदर आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो. इफ यू वांट टू प्रोड्यूस समथिंग, आपको ये 4 चीजें तो चाहिए ही. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. अब लैंड बाय डेफिनेशन अगर हम लोग जाए तो लैंड का मतलब ऐसा दिमाग में आता है कि हम लोग जमीन की बात करें, बट दिस इज नॉट लिमिटेड टू द लैंड. मतलब कि जो हम लोग को बाहर जो हमको जमीन जो दिखाई देती है वो सिर्फ वो नहीं होता, उसके साथ साथ दूसरी चीजें भी यहाँ पे इंक्लूडेड होती है. लाइक लैंड के अंदर सबसे पहले इंक्लूडेड होगा सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज विल बी इंक्लूडेड इन इन लैंड. ठीक है, तो लैंड के अंदर हमारे सारे नेचुरल रिसोर्सेज विच इंक्लूड्स लैंड, फिर वाटर, लैंड हो गया, फिर वाटर हो गया. ये सारी की सारी चीजें ऐसी है कि जो हम लोग को नेचर से मिलती है. तो दिस इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट. नाउ लेट्स से मुझे अगर एक एकेडमी चलाना है, लेट्स से स्कल्पचर एकेडमी चलाना है, तो स्कल्पचर एकेडमी चलाने के लिए मुझे सबसे पहले एक बिल्डिंग चाहिए. बिल्डिंग खड़ा रहेगा एक एक लैंड के टुकड़े के ऊपर. तो दिस बिकम्स द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट माय बिजनेस. ठीक है, फिर स्कल्पचर के अंदर 300-400 बच्चे आते हैं, तो इतने सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर एक साथ आ गए तो सबको पानी भी पिलाना होगा. तो अगेन सेकेंड रिक्वायरमेंट इज वाटर. फिर अगर सेम वे अगर मेरा कॉटन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, अगेन आई नीड लैंड, और कॉटन के प्रोसेसिंग के अंदर मुझे कहीं ना कहीं पानी का भी जरूरत होगा. सेकेंड पार्ट इज लेबर. लेबर में दोनों ही आ गए, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड. अब ये तो ऑब्वियस बात है, स्कल्पटर का एग्जांपल ले लो, वहां पे लेबर हम लोग हैं, द टीचर्स. स्कूल का एग्जांपल ले लो, अगेन योर स्कूल टीचर्स आर द लेबर्स. अगर कोई मैनुअल वर्क अगर कर रहा है, जैसे हमारे ट्यूशन क्लास के अंदर भी कोई आते हैं जो सिर्फ हम लोग को सिर्फ चाय प्रोवाइड करने के लिए आते हैं, हु आर द हु आपके स्कूल के अंदर भी होगा, देयर विल बी अ सिक्योरिटी गार्ड. एक अंकल होंगे जो गेट पे खड़े रहते होंगे, सबका ध्यान रखेंगे. दैट पर्सन इज प्रोवाइडिंग अनस्किल्ड लेबर. ठीक है, थर्ड पार्ट होता है कैपिटल. कैपिटल का मतलब होता है कि बेसिक मशीनरी या फिजिकल मटेरियल्स required to run a business.
फॉर एग्जाम्पल स्कल्पचर एकेडमी में आप जब भी पैर रखोगे, वो एकेडमी स्टार्ट करना है तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? एक तो क्लास होना चाहिए, ओके। क्लास के अंदर बच्चों को बैठने के लिए बेंचेस होनी चाहिए। टीचर को पढ़ाने के लिए पीछे एक व्हाइट बोर्ड होना चाहिए। व्हाइट बोर्ड के साथ साथ टीचर हैज टू बी प्रोवाइडेड विथ अ मार्कर। तो दीज बिकम्स द बेसिक रिक्वायरमेंट। ये बेसिक फिजिकल मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट है, जिसका यूज करके ही आप एक इंस्टीट्यूट को रन कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक मशीनरी विच इज नीडेड। और ये सब कुछ परचेज होता है विद सम मनी। तो कैपिटल के अंदर दोनों चीजें आ गई। यू ऑल्सो नीड मनी। और मनी क्यों चाहिए? और परचेजिंग योर कैपिटल। कैपिटल का मतलब मेरे बिजनेस को रन करने के लिए जो मुझे बेसिक चीजें चाहिए वो। ना लेट से मेरा ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो उस ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर मुझे बड़ी बड़ी मशीन चाहिए होगी, जो मे बी असेंबल करती होगी गाड़ियों को। कोई ऐसा कन्वेयर बेल्ट मैंने लगाया, नाउ दोज थिंग्स बिकम माय कैपिटल। विदाउट देम मेरा प्लांट वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। तो दीज आर द थ्री बेसिक थिंग्स। जो कोई भी आप दुनिया का कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी कंपनी का, मैकडोनल्ड्स ले लो, या आपके दिमाग में जो भी चीज आती है आप वो ले लो, उन सब जगह पे इनकी जरूरत होती है। द फोर्थ पार्ट इज एन एंटरप्रेन्योर। ये एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंसान होता है हु combines or uses all the three other factors of production, ठीक है। वो ये तीनों को कंबाइन करके साथ में लेके आता है, वो इंसान होता है जो जिसने सोचा है, जिसका ये थॉट होता है, ऑल्सो टेक्स द रिस्क एंड he is he or she is in charge of the production। जैसे अगर हम लोग रिलायंस की बात करें तो रिलायंस का मालिक कौन है? मुकेश अंबानी। तो ही बिकम्स द एंटरप्रेन्योर। व्हाई? बिकॉज उसकी जितनी भी इंडस्ट्रीज है उन सबको रन करने के लिए उसने ये सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन किया है। एंड दैट्स हाउ ही इज रनिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज। इन द सेम वे स्कल्पचर एकेडमी को चलाने के लिए लीना मैम एंड राजवीर सर, उन दोनों ने मिलकर सारे की सारी चीजों को कंबाइन किया है। एंड दैट्स हाउ द एंटायर थिंग इज वर्किंग, ठीक है। तो ये होता है अपना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगेन ये आपके लिए खूब इंपॉर्टेंट है, ये चीजें डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। एंड आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी uh, इसके एंटरप्रेन्योर के साथ एक बहुत ही अच्छा चीज दिया था, तो दे कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट जो वर्ड जो था वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। ये बाकी के तीनों को एक साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, दैट्स व्हाई द प्रोडक्शन वुड बिकम पॉसिबल। तो ये एक चीज होती है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो लेबर, लेबर के अंदर आएगा मेंटल फिजिकल, जो भी हम लोग वर्क करते हैं वो। कैपिटल के अंदर आएगा मैन मेड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं, बेसिक मशीनरी जो मैंने लिखा है वहां पे लिख दो आप, मैन मेड इंस्ट्रूमेंट्स विच आर एसेंशियल टू रन एनी बिजनेस। प्रोडक्शन करने के लिए जो इसकी जरूरत होती है। लैंड इन अ फॉर्मल सेंस अपर लेयर ऑफ द अर्थ, लेकिन वो इकोनॉमिक्स के अंदर उसका डिफरेंट मीनिंग होता है। सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज बिकम अ नेचुरल टूल फॉर प्रोडक्शन, उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं होता। तो ये थे अपने लैंड के रिसोर्सेज, आई मीन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड आई थिंक विद दिस अपना आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं।